नमस्कार दोस्तों। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के लेआउट टैब के हर एक विकल्प को विस्तार से समझेंगे। लेआउट टैब का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज सेटअप को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और स्पेसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज सेटअप ग्रुप। सबसे पहले हम पेज सेटअप ग्रुप के विकल्पों को देखते हैं। मार्जिन्स। यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स को बदलना है, तो मार्जिन्स बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको विभिन्न प्रीसेट मार्जिन्स मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल, नैरो, वाइड आदि। आप कस्टम मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन। आप अपने पेज की ओरिएंटेशन को भी बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन बटन पर क्लिक करें और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में से किसी एक को चुनें। जैसे कि हम यहाँ लैंडस्केप चुन रहे हैं, जिससे पेज का लेआउट क्षैतिज हो जाएगा। साइज। यदि आपको अपने पेज का साइज बदलना है, तो साइज बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप लेटर, लीगल और अन्य साइज के विकल्प मिलेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए उपयुक्त साइज चुन सकते हैं। कॉलम्स। आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में भी विभाजित कर सकते हैं। कॉलम्स बटन पर क्लिक करें और जितने कॉलम्स चाहिए उन्हें चुनें। जैसे कि हम यहाँ टेक्स्ट को 2 कॉलम्स में विभाजित कर रहे हैं। ब्रेक्स। आप अपने डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के ब्रेक्स भी जोड़ सकते हैं। ब्रेक्स बटन पर क्लिक करें और पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक आदि में से चुनें। जैसे कि हम यहाँ पेज ब्रेक का उपयोग कर रहे हैं। लाइन नंबर्स। यदि आपको अपने टेक्स्ट में लाइन नंबर्स जोड़ने हैं, तो लाइन नंबर्स बटन पर क्लिक करें और कंटिन्यूअस या रीस्टार्ट ईच पेज जैसे विकल्पों में से चुनें। यह आपके डॉक्यूमेंट की हर लाइन को नंबर देगा। हाइफनेशन। हाइफनेशन का उपयोग करके आप अपने टेक्स्ट में स्वचालित हाइफन जोड़ सकते हैं। हाइफनेशन बटन पर क्लिक करें और ऑटोमैटिक या मैनुअल में से किसी एक को चुनें। पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में आप टेक्स्ट की इंडेंटेशन और स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। इंडेंट। यदि आपको अपने टेक्स्ट को दाएं या बाएं से इंडेंट करना है, तो इंडेंट विकल्प का उपयोग करें। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट से आप अपने टेक्स्ट को दाएं या बाएं तरफ से इंडेंट कर सकते हैं। स्पेसिंग। आप पैराग्राफ्स के बीच की स्पेसिंग को भी बदल सकते हैं। स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें और बिफोर और आफ्टर के विकल्पों का उपयोग करें। जैसे कि हम यहाँ बिफोर स्पेसिंग को 12 पीटी और आफ्टर स्पेसिंग को 8 पीटी सेट कर रहे हैं। अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट में वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स की स्थिति और लेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पोजीशन। यदि आपको किसी चित्र या वस्तु की स्थिति को पेज पर सेट करना है, तो पोजीशन बटन पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से चुनें। जैसे कि हम यहाँ एक चित्र को पेज के शीर्षदाएं कोने में पोजीशन कर रहे हैं। रैप टेक्स्ट। आप रैप टेक्स्ट विकल्प का उपयोग करके टेक्स्ट को वस्तु के चारों ओर रैप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ स्क्वायर रैपिंग का उपयोग कर रहे हैं, जिससे टेक्स्ट चित्र के चारों ओर फिट हो जाता है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। यदि आपको किसी वस्तु को आगे या पीछे लेयर में रखना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड का उपयोग करें। यह आपको वस्तुओं की लेयरिंग को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। अलाइन। आप अलाइन बटन का उपयोग करके वस्तुओं को पेज पर सटीक पंक्तिबद्ध कर सकते हैं।
जैसे कि हम यहाँ एक चित्र और टेक्स्ट बॉक्स को सेंटर में अलाइन कर रहे हैं। ग्रुप, यदि आपको कई वस्तुओं को एक साथ ग्रुप करना है, तो ग्रुप बटन का उपयोग करें। यह आपको उन वस्तुओं को एक यूनिट के रूप में मूव और फॉर्मेट करने की सुविधा देता है। रोटेट, आप रोटेट बटन का उपयोग करके किसी भी वस्तु को घुमा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक चित्र को 90 डिग्री घुमा रहे हैं। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के लेआउट टैब का पूरा विवरण। इस टैब की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज सेटअप को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और उसे प्रोफेशनल बना सकते हैं। धन्यवाद।